बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज आप लोग आगाह हैं, नहायत अहम समाअत थी हमारे केस की और आज एक्सपेक्टेड था कि आज ही डिसीजन जजेस ने दे देना था जो लार्जर बेंच बनाया गया था। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ने पिटिशन डिसमिस की थी, वहाँ पे बेशुमार पिटिशनर्स थे। कुछ पिटिशनर्स वो थे जो हमने यानी हमारी तरफ से फ़ाइल हुए थे, हमने जो एडवोकेट इश्तियाक चौधरी साहब को वहाँ पर किया था। इसके अलावा इंडिविजुअल पिटिशनर भी थे जो अपने तौर पे अदालत में थे और वो सारी पिटिशन्स इकट्ठी हुई और जस्टिस जवाद हसन की अदालत में चली गई। वहाँ पे एक पिटिशनर था मुनीबुर रहमान के नाम से और उनके जो वकील का नाम है वो है आगा इंतज़ार अली इमरान एडवोकेट, वो उनके वकील थे वहाँ पर। तो जब वो डिसमिस हुई तो आपको पता है कि हमने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट कर दी, डायरी नंबर लगवा लिया, लेकिन उसको आगे हेयरिंग के लिए अभी नहीं लेके गए थे क्योंकि यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बन गया था। क्योंकि ये जो जस्टिस मिर्ज़ा वकास साहब हैं, इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। इन्होंने लिखा था, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बना दिया था। तो हमारे तो इल्म में था और मैं ये सारी अपडेट्स दे भी रहा था लोगों को और लोग इसको सुन भी रहे थे। इसलिए हमने डायरी नंबर लगने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे पिटिशनर थे लाहौर के अंदर, जो हमारी तरफ से हमने फ़ाइल किए हुए थे, तो हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के लिए आगे लेके नहीं गए थे कि यहाँ पर चूँकि वही सेम पिटिशन है जो डिसमिस हुई है, उसी के ऊपर लार्जर बेंच बना है। तो जब तक ये यहाँ पर नहीं डिसीजन होता, हम सुप्रीम कोर्ट में इसको नहीं लेके जा सकते। तो लेकिन ये हुआ कि मुनीबुर रहमान जो पिटिशनर है, उसके जो वकील हैं आगा इंतज़ार अली इमरान साहब, वो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए और हमसे मशवरा किए बगैर, हमारे इल्म में भी आज आया कि वो सुप्रीम कोर्ट में है और 6 दिसंबर को जो उसका जो है आर्ग्यू भी हो चुका है। 6 दिसंबर को उसका आर्ग्यू भी हुआ है, 6 या 7 दिसंबर को, तो वो लगी भी है और उसका आर्ग्यू हुआ है वहाँ पर। तो आर्ग्यू होने के बाद वो पिटिशन जो है, जो अपील है, वो विदड्रॉ की गई है, यानी पिटिशनर ने विदड्रॉ कर ली आर्ग्यू होने के बाद। तो आज जजेस यानी डिसीजन देना चाह रहे थे यहाँ लार्जर बेंच का और ये डे टू डे हेयरिंग हुई है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि एक पिटिशनर मशवरा किए बगैर, वकील के कहने पे या जैसे भी, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और हमसे मशवरा नहीं किया और उनके शायद इल्म में था या नहीं था कि यहाँ पर लार्जर बेंच उसी के ऊपर सुन रहा है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना उसके ऊपर, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गए और फिर उससे विदड्रॉ भी कर ली। अब चूँकि ये मामला सेम पिटिशन का, एक हाई कोर्ट की सेम पिटिशन का वो सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से विदड्रॉ हो गया, तो अब उसके ऊपर जजेस ने कहा जी पहले वो आप कॉपी लेके आएँ, हम उसके ग्राउंड को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसके ऊपर, उसकी रोशनी में अब हम आगे सुन सकते हैं। चूँकि हम तो ताबे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम तो इसको सुन रहे थे, लेकिन एक पिटिशनर अपने तौर पे चला गया, तो अब जब वो चला गया वहाँ पे, तो हम उस केस को तब तक नहीं सुन सकते जब तक वो जो विदड्रॉ का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी नकल हमारे पास नहीं आ जाती। तो अब अगर उन्होंने कहा जी आप अगर कल सबमिट करवाएंगे, ठीक है, तो फिर ये मंडे को लग जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मंडे को भी सबमिट करवाएंगे तो हम मंडे को इसको दोबारा सुन लेंगे। लेकिन अब इसको देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट से यानी उन्होंने क्यों विदड्रॉ की और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा है उसका वो किस ग्राउंड के ऊपर लिखा है। तो ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से आज लार्जर बेंच का फ़ैसला नहीं हो सका। तो बहरहाल अब ये देखना पड़ेगा, चूँकि सेम इशू और सेम लाहौर हाई कोर्ट की उसी पिटिशन के ऊपर जो डिसमिस हुई थी और यहाँ पे लार्जर बेंच बना, वो एक पिटिशनर अनफॉर्चुनेटली, काश आप हमसे मशवरा कर लेते, चूँकि हम अब लोग आगाह हैं कि डील कर रहे हैं सारे मैटर्स को, वकला डील कर रहे हैं, मशवरा करते तो हम कभी भी मशवरा ना देते कि आप इसको इतनी जल्दी हेयरिंग के लिए ले जाएँ। हमने भी तो सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है, डायरी नंबर तक लग गया, लेकिन उसको हेयरिंग के लिए आगे अभी नहीं किया, उसके लिए भी जो प्रोसेस होता है वो नहीं किया कि यहाँ पे लार्जर बेंच सुन रहा है और बहुत स्मूथ यहाँ पे हेयरिंग चल रही थी, डे टू डे हेयरिंग चल रही है और यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ैसला आने के जो हैं इम्कानात थे आज। और अब लेकिन उन्होंने कहा जी पहले वो आप हमें दें उसकी नकल फ़ैसले की सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद हम डिसाइड करें। अब ये सारी सूरत हाल है, तो अब देखते हैं कि क्या वो फ़ैसला है वो अप्लाई कर दिया
हसन रज़ा पाशा साहब ने अभी मुझे बताया कि उन्होंने वो भेज दिया है। अगर आज मिल जाता तो कल कर देंगे, लेकिन अब मंडे तक ये मैटर यहाँ का मौखर हो गया। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हान मुनासिर हो। शुक्रिया।